जय हिंद दोस्तों। स्क्रीन में जो सुअर की शक्ल वाली को तो आप लोगों ने पहचानते ही होंगे, जो है ओपी इंडिया के एडिटर। एक चैनल नाम है ओपी इंडिया, उसके एडिटर है। इसका शक्ल तो सुअर के जैसा ही है, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है इस शक्ल का राज? मुझे पता है, आप लोगों में से 90% लोगों को पता नहीं है, तो मैं आप लोगों को बताते चलूं। मेरे जैसे सिंगल लौंडे जब बाथरूम में घुसकर हिलाते हैं, हमारा इससे जो बिर्ज निकलता है उसे अपनी फेस में लगा, समझ जाओ यार, उतना भी नहीं, छोड़ो, हार्ड नहीं बताऊंगा, बट जो फेस में लगाती है उससे जो ऐसा सुअर के शक्ल वाली बन गई है इसी वजह से। तो चलो गाइज, मजाक से हटके सीरियस टॉपिक पर बात करते हैं आप लोगों से। बहुत ही सीरियस टॉपिक है, इस टॉपिक को आप लोग पूरा बारीक बारीक से ध्यान से सुनना। आज का वीडियो ना ही मुसलमान भाइयों के लिए है, ना ही किसी एक धर्म के लिए है। आज का वीडियो उन हर एक शख्स के लिए है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत रखते हैं। इस सुअर के शक्ल वाली उनके शान में क्या कहा, आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूं। आप लोग उस वीडियो को देखो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप लोग चाहे लाइक करो ना करो, लेकिन इस वीडियो को आप लोगों को से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि इस सुअर के शक्ल वाली को अरेस्ट करे पुलिस वाला। तो चलो वीडियो आप लोगों को दिखाता हूं। But Hindus have also been killed and raped and maimed by Sufis. For example, Moinuddin Chishti. We've had a string of religious hate that came from the Sufis against Hindus because the Sufis too believe that we were kafir. कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, कितना कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं, ऐसा कि पूरा का पूरा मुताला करके बैठी हैं, पूरा रिसर्च करके बैठी हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर। जी हाँ, शक्ल में तो लानत बरस ही रही है ऊपर वाले की, कोड तो शक्ल में ही नजर आ रही है, कुछ दिन बाद जुबान में भी हो जाएगी, बहुत जल्द देखेंगे। तो खैर, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये किस तरह से फेक न्यूज फैलाती है और इनके बारे में कितने सारे मामला दर्ज हैं, और उसके बाद जो है एक टर्निंग पॉइंट रहेगा, यानी कि एक वो क्लाइमैक्स होता है ना, वो क्लाइमैक्स। इसलिए जो है वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, बड़े मजे की है इनकी दोगलापंती। 2020 में बिहार पुलिस ने इनके खिलाफ, ये जो नुपुर शर्मा, इनके खिलाफ फेक न्यूज फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया था। उन्होंने बताया था कि एक हिंदू लड़की की हत्या का सांप्रदायिक इरादा था, कि जो कि पूरी तरह से फेक न्यूज था। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्शियल राइट फैलाने का पूरी तरह से इन्होंने जो है वो मामला सजाया था। लेकिन अफसोस, अपने इस इरादे में ये कामयाब नहीं हो पाई। फिर 2022 में ओपी इंडिया ने फिर से फेक न्यूज फैलाया, और इस बार जो है ओपी इंडिया वालों ने न्यूज गैप साइट, उसके मैनेजिंग एडिटर, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त पत्रकार है जिनका नाम है सुचिता दलाल, जी हाँ, उनसे था इनका मुठभेड़। बाद में ये जो नुपुर शर्मा थी, जो फेक न्यूज फैलाया था सुचिता दलाल के बारे में, इन्होंने बाकायदा माफी मांगी। लेकिन जिस वीडियो के जरिए इन्होंने अफवाह फैलाया था, जिस वो स्टेटमेंट के जरिए, उन्होंने ये डिलीट नहीं किया, सिर्फ वो माफी मांगा सुचिता दलाल से। 2023 में सीईओ राहुल और संपादक ये जो है नुपुर शर्मा, तमिलनाडु पुलिस ने राज्य में प्रवासी मजदूरों पर फेक हमले की, यानी कि वो जो था वो पूरी तरह से फेक न्यूज था, फेक हमले की इन्होंने प्रोपेगेंडा मजदूरों पर हमला का चलाया था, जो कि पूरी तरह से मामला दर्ज हुआ और इन पर केस भी दर्ज हुए कि फेक न्यूज इन्होंने फैलाया। और दूसरी बात आपको बता दूं कि इस तरह से पे दर पे, यानी कि वक्तन फवक्तन ओपी इंडिया पर जो है हमेशा फेक न्यूज फैलाने के आरोप लगते रहे हैं, केसेस दर्ज होते रहे हैं। लेकिन इन जैसे जो है ना, क्या बोलूं, नाजायज नस्ल की, इन लोगों का मुंह कभी बंद नहीं हुआ। इन लोगों की, और जैसे जैसे केस दर्ज होते गए ना, इन लोगों की एक तरह समझ लीजिए हिम्मत अफजाई होती गई, क्योंकि सिर्फ केस दर्ज जो होते थे ना, वो लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए पब्लिक को, कि देखो केस दर्ज हो गया, कार्रवाई भी होगी, लेकिन कोई कार्रवाई वगैरह होती नहीं थी। तो इन लोगों की हिम्मत बढ़ती गई, और अब देखिए इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि ये अब औलिया कराम पर पहुंच चुकी हैं। वो एक ऐसे औलिया कराम जिनका सिर्फ मुसलमान मानते हैं, ऐसा नहीं है, हर कौम और हर मजहब के लोग उनको मानते हैं, उनकी आस्था
जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़ी हुई है। यानी कि सिर्फ इन्होंने मुसलमानों की आस्था को चोट पहुंचाई है, भावनाओं को आहत किया, ऐसा नहीं, इन्होंने हमारे हिंदू भाइयों की भी आस्था को चोट पहुंचाई है, उनकी भावनाओं को आहत किया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में इस तरह से अपशब्दों का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके, तो सीधा सीधी इनके लिए तो अरेस्ट का जो है वो टैग चलाइए, ज्यादा से ज्यादा हैशटैग चलाइए, इसके अलावा तो और हम लोग कुछ कर नहीं सकते, सीधे साधे तरीके से। और जो है एक क्या बोलते हैं, एजुकेटेड पर्सन जो होता है ना, जिस तरह से वो एक मुहिम चलाता है, उस तरह से, ना कि झंडे लेकर रास्ते में वो नारे लगाते हुए, बिल्कुल भी नहीं चलाइए। सोशल मीडिया तो आजकल बहुत एक्टिव है, सभी कोई एक्टिव है, तो इस तरह से इनके लिए चलाइए कि देखिए इनके, अब चलिए आते हैं इनकी दोगलापंथी में। ये जिस सरकार को समर्थन करती है वो सरकार को देखिए, यहाँ पे आपके स्क्रीन पर पिक लगा रही हूँ बाकायदा। आका जो है वो चादर चढ़ाने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसको ये जो है नऊजुबिल्लाह, मैं जुबान से भी नहीं कह सकती, है ना, जिसको ये तारीफ कर रही थी, उनके आका चादर भेज रहे हैं मजार पर चढ़ाने के लिए, दरगाह पर। और सिर्फ इनके आका, इनके पप्पा खड़े हैं ऐसा नहीं, पप्पा के साथ उनके मानने वाले भी, हाँ, बड़े बड़े मुसलमानों के खिलाफ बयान देने वाले लोग भी साथ में खड़े हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर चादर भेजने के लिए। देख रहे हैं आप फोटो ना, क्या बोलेंगे इनकी दोगलापंथी को। तो मेरा तो बोलना है कि आप इस तरह से सोशल मीडिया में बकवास ना पेल करके जो है अपनी इन लोगों को मना कीजिए, अपने धर्म लोगों को मना कीजिए कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप किसके लिए चादर भेज रहे हैं, आप किसके मजार पर चादर चढ़ा रहे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। जाकर अपनी दलीलें उनको दीजिए तो जरा मानू, है ना। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इनकी दोगलापंथी और इनकी जो प्रोपेगेंडा है, इनकी साजिश है, दुनिया वालों को दिखाना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं आज अगर मोदी जी डिफेम हुए ना, तो इन्हीं जैसे लपड़झंटर चपड़गंजुओं की वजह से, क्योंकि मोदी जी तो सबको लेकर के चल रहे हैं, दिखता भी यही है, जैसे कि दिखता है वैसे है तो नहीं, लेकिन दिखता तो है। लेकिन ये लोग जो है ना कहीं मोदी जी के डिफेम होने में इन जैसे लोगों का, नफरत फैलाने वाले, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और उसमें सबसे बड़ा हाथ है इन गोदी मीडियाज का। और साथ में इनके तो जो लपड़झंटर से वो नफरती चिंटू सोशल मीडिया में तो छुटपुट, वो तो है ही, उनकी तो बात ही मत कीजिए। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का अगर वो डिफेम हो रहा है ना, तो बस इनके उसके जिम्मेदार यही लोग हैं और कोई भी नहीं।